बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज 20 सितंबर 2020 है और आज के दिन के लिए गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से मीडिया की स्क्रीन्स पे एक हाइप क्रिएट की गई और एक ऐसा तासुर दिया जाता रहा कि 20 सितंबर 2020 इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी दिन होगा। अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ताहाल जारी है और अपोजिशन के बारे में जो अब तक खबरें आ रही है कि उनकी आरा तकसीम है और वो किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। लेकिन आज की APC की जो अहम और इंटरेस्टिंग बात थी वो नवाज़ शरीफ साहब की, बीमार नवाज़ शरीफ साहब की 1 घंटे से भी ज़ायद तकरीर जो लाइव नशर की गई मीडिया की स्क्रीन्स पे, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अहम था और उस कंटेंट पे बात करने के लिए मैंने आज ज़हमत दी है आबिद दलीब साहब को। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब ने एक तवील खिताब किया है, मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी ज़ायद दौरानिए पे मुश्तमिल ये खिताब था। तो उसका कंटेंट जो है, अगर मैं यूँ कहूँ मुख्तसर अल्फाज में, कि नवाज़ शरीफ साहब ने पूरी की पूरी रियासत को चार्जशीट की है अपने खिताब में या अपनी तकरीर में। तो नवाज़ शरीफ साहब 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है। तो उनकी जो तकरीर थी उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये भी मेरा भी यही कंसर्न है अंसारी साहब के। नवाज़ शरीफ साहब ने इस वक्त जो स्पीच दी, ये नवाज़ शरीफ साहब ने सिर्फ इन लोगों को तो ये सुनाई है, कहीं ये बात इन्होंने किसी और को है, और अगर इनको कही है तो सुनाई फिर किसी और को है। ये इस वक्त अगर जिस तरह से आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल आप सिनेरियो में देखेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें ना, पाकिस्तान एक प्रेशर का शिकार है। आप फाटिफ को देखते हैं, आप IMF को देखते हैं, आप दीगर इस तरह के बेशुमार इदारे हैं, इंटरनेशनल प्रेस जो पाकिस्तान के बारे में लिखता है। आप इन सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो इस पे मोर तस्दीक सबत होती है उस वक्त जब आपका एक 3 टाइम्स का प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां बैठ के इस तरह की बात करता है। तो ये तो आपका ये पॉइंट सही है कि ये चार्जशीट है इदारों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अदालतों के लिए। नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं है। बिल्कुल, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई नेल्सन मंडेला का रूप हमें नजर आएगा, वोट को इज्जत दो का जो है वो हमें कोई रूप नजर आएगा, वो महंगाई की बात करेंगे, वो आवाम की बात करेंगे, या कुछ वो अपने वापस आने की बात करेंगे, वही कहेंगे कि ठीक है मैं वापस आ रहा हूँ और मैं वहां इनको देख लूंगा, वहां के लड़ लूंगा इनसे। आपको वो चीजें नजर नहीं आती। आपको इस स्पीच में इंतहाई किस्म का एक बोगस नजर आता है। आपको इस स्पीच में अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हैं और पढ़ते हैं और इस वक्त के खास तौर पे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ सर कि इस वक्त मियां साहब जो है वो किसी के हाथ में खेल रहे हैं। जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है वो इंतहाई खतरनाक लैंग्वेज है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इट माइट भी, ये हो सकता है, और ये कोई बहीदिस कयास बात नहीं है। देखें चीज़ों को आप ग्रेजुअली डेवलप होते हुए देखें। यही नवाज शरीफ जब बाहर जाने की बारी आती है तो ये अदालतों की मिन्नतें करते हैं, ये अदालतों से रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उनके आगे कि हमारी तबीयत बड़ी नाजुक है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं। 5-6 मिनट की हम वीडियो करने के लिए कितनी जान मारते हैं, और वहाँ 1 घंटे की स्पीच जो है वो उन्होंने कर दी और बिल्कुल लगातार वो करते रहे। तो ये समझ आने वाली बातें हैं। यहाँ आके उन्होंने ये कहा जी कि हम बहुत इतनी तकलीफ है हमें कि हम मर जाएंगे अचानक, अल्लाह माफ करे, ठीक है। अदालतों ने कहा जी शायद ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हो जाए, आप हमें गारंटियां दे दें। अब वो वहां चले गए, इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ, तकरीरें शुरू हुई, तो ये अदालतों को चार्जशीट कर रहे हैं ये इस पे बात करते हैं आगे चल के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि आप यहां से एक डील करके गए और जहां आपने देखा कि नतायज अब आपकी मर्जी के नहीं निकल रहे, अब आपने बोलना शुरू कर दिया। अब ये देखें, ये बात तो फैक्ट है कि हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, ये फैक्ट है कि हैदराबाद कमीशन रिपोर्ट को भी पब्लिक होना चाहिए। सवाल ये है कि आपने क्यों नहीं की। आज आप ये कह रहे हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद 3 दफा रहे ना। देखिए 71 के बाद हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई और वो देखिए वो पब्लिक है, मैंने पढ़ी है। बात ये कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने 3 दफा, आपने नहीं किया। आपने खुद कहा कि हैदराबाद कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, आपने नहीं की ना सर इन्होंने। बिल्कुल, ये उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म रह कर लेते। आज ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ आसिफ गफूर ने साजिश की और ट्वीट को उन्होंने ये कहा जी, ट्वीट करके उन्होंने कहा जी रिजेक्टेड, वो मेरे मातहत थे। आपके मातहत थे, आपके अंदर इतनी जरूरत होती तो सेक कर देते, कहते यार फारिग हो तुम, जाओ घर, तुम्हारी कैसी जरूरत होगी। उस वक्त भी आप लेट गए। ये इखलाकियात के दर्स और ये भाषण लोगों को ना तब याद आते हैं जब उनके अपने ना मतलब निकल जाते हैं। इंसारी साहब इस वक्त वो वहां बैठे हुए हैं, किसी ने उनको चाबी दे दी है, या इस तरह से चीजें एक इस लेवल पे आ गई हैं कि मियां साहब ने जो है ना वो बातें करना शुरू कर दी हैं। क्या बहुत सारे लोग इसमें से तूफान निकालने की भी कोशिश करेंगे कि मियां साहब ने पता नहीं तबाही मचा दी। देखें एक बात याद रखें इंसारी साहब, ये जो अपोजिशन है ना, ये एक पेज पे कभी भी नहीं आएगी।
ये कभी भी किसी भी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन का हिस्सा नहीं बन सकती, ये कभी भी किसी मार्च का हिस्सा नहीं बन सकती, ये कभी भी, आप अपने ऑडियंस के लिए ये बात याद रखें वो लोग, ये कभी भी किसी ऐसे इसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती जो भुट्टो के खिलाफ बनी थी। जो भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट आई थी ना, कोई इनमें इतनी जान नहीं है, ना इनके मफादात है, ना इनके वो मकासद हैं। ये अपनी जात में मरे हुए लोग हैं, ये अपनी जात अपने मफादात से घिरे हुए लोग हैं, ये उस मोमेंटम का हिस्सा बन ही नहीं सकते। इनके मकासद ही कुछ हो रहे हैं। हर बंदे के अपने इंडिविजुअल मकासद है, उसके पीछे उसकी पार्टियां लगी हुई हैं, उसके पीछे उसकी पार्टियां खड़ी हुई हैं। एक बात ये रखें। दूसरी बात, ये इमरान खान को नहीं हटा सकते, कुछ भी हो जाए ये नहीं हटा सकते, ठीक है। फौज इमरान खान के साथ है, ये सबको पता है कि फौज इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, ठीक है। और ये उनका जो आइडियल रिलेशनशिप है उसको भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन इस तरह इस मकाम पे आकर इस तरह की गुफ्तगू करना, ये किसी और की बातें हैं सर, ये एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बातें नहीं है। देखिए जरदारी ने साहब ने भी तो स्पीच की है, मैंने उनकी बातें सुनी, क्या उनकी स्पीच से आपको इस तरह का तासुर मिला? नहीं। आप बताएं, आपने सुनी ना, आप लोग तो सुन रहे थे ना बैठ के, ठीक है। मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक कश्ती में है, और उस कश्ती के ना कहीं बहुत दूर आगे पीछे बाहर जो है वो आसिफ जरदारी भी हैं। लेकिन आसिफ जरदारी बड़े शातिर हैं, वो उन्होंने इनसे धोखे खाए हुए, वो इनकी कश्ती में नहीं बैठेंगे, वो इस कश्ती से बाहर है। ये एक तकलीफ दे बात है कि इसको सेंसर, लोग कहते हैं कि सेंसर, मैं इसका भी कायल नहीं हूँ, लेकिन जो असल अलमी है वो ये कि मियाँ साहब जो है वो किसी और के हाथों में सर खेल रहे हैं, सिंपल इज दैट। और देखें हमें इस चीज़ का भी एहसास नहीं है। मियाँ देखें, इंसारी साहब आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं, जो बातें उन्होंने की ना इंटरनेशनल सेटलमेंट आपको दिख रही है, ये बातें कोर्ट होती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। ये बातें इफेक्ट करती हैं आपके सिस्टम को, आपके पॉलिटिकल प्रोसेस को, आपकी इकोनॉमी को, आपके इदारों को, उनकी साख को, आपकी सालमियत को। इस बात को माने आप। मैं आपकी बात को काट रहा हूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब कुलभूषण यादव का केस चल रहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे एहतसाब अदालत में एक बयान दिया था कि हमने मुंबई क्यों भेजे थे सर, वो कोर्ट हुआ था। इंडियन वकील ने बाकायदा कोर्ट किया ये बयान सर, वो कोर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये बात है। लेकिन आबिद अंदलीब साहब, जैसे आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि नवाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को यूं समझ लें कि एक मैसेज कन्वे किया है ना, इस कदर सख्त बातें, हाँ, उनके कहने पे किया है यार। और डेफिनेटली इंडियन मीडिया भी आज क्यों याद आई, आज क्यों याद आई ये बातें पुरानी, आज क्यों याद आई? इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि चंद सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, वो इस कंटेंट पे भी इस कदर खुश हो रहे हैं और बाकायदा ट्वीट्स कर रहे हैं कि मुख्तार यार गल वध गई है। आप हामिद मीर साहब की, ठीक है, हामिद मीर साहब हैं और उससे रिलेटेड और भी हैं। मैं बताता हूँ, देखिए हामिद मीर साहब ने ना वो कल भी एक जगह वो कह रहे थे कि यार बड़ा मरियम ने ना बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर कर देनी है। नहीं, क्या होता है, देखिए तकरीरें करने से क्या होता है सर, बिल्कुल वो के लिखा हुआ ना कि अकीदत नुमाइश के नहीं अमल का तकाजा करती है। तकरीरें करने से मुझे बताएं कि कोई इनकलाब आया सिर्फ तकरीरें करने से? सही बात तकरीरों की नहीं है, जो मर्जी है कह दें, किताबें छपती हैं इधर, क्या कुछ नहीं कहा जाता, क्या कुछ नहीं इधर मीडिया पे पड़ा हुआ। सवाल ये है सर कि तकरीरों से कोई चीज नहीं, आप जब तक किसी मोमेंटम का हिस्सा नहीं बनेंगे, यही तकरीर वाला आपको एक नवाज शरीफ तकरीरों में नजर आता है, एक नवाज शरीफ इदारों से भाग के छुप के उधर चला हुआ जाता हुआ नजर आता है, और ये दो अलग चीजें, ये दो अलग चीजें। तो हमको ये समझाने की जरूरत है, एक तकरीरों वाला नवाज शरीफ है, उसको तकरीरों के हद तक एंजॉय कर लें, ये भी बेवकूफ है हमारे एंकर, ये खुश हो जाते हैं। और बेवकूफों के तकरीरों से भी इमरान खान भाग जाएगा, इमरान खान चला जाएगा, फौज इमरान खान के पीछे से हट जाएगी तकरीरों से। सही, तकरीरों से कोई इनकलाब आ सकता है इनका? आओ ना, मुल्क में आ जाओ। तकरीरों का नवाज शरीफ अलग है, असल नवाज शरीफ अलग है, और असल नवाज शरीफ वो है जो तकरीरों वाला नवाज शरीफ नहीं है। सही सही। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर और APC का जो आउटकम सामने आएगा उस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और अपना तज्जिया और तबसरा आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।